आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के यूनिवर्स चैनल। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे लूसेंट्स समान ज्ञान के एपिसोड में साइंस से रिलेटेड फिजिक्स अर्थात भौतिकी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको जल्द ही लूसेंट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो। और चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। सो उसको बचत करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भौतिकी विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य अर्थात मैटर तथा ऊर्जा अर्थात एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब मात्रक देख लेते हैं। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। पीवीआई है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट का ही डिफिनीशन है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक जिसको कि फंडामेंटल यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे मिनिमम यूनिट, इससे छोटा आपको सिंबल नहीं मिलेगा, उसको मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक, वैसे मात्रक जो कि मूल मात्रक से बने होते हैं, अर्थात एक से अनेक जो है मूल मात्रकों का कॉम्बिनेशन को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। और सातों का जो है नीचे सारणी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। पहला है लंबाई। एसआई के मूल मात्रक मीटर और संकेत को एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान और जिसका मूल मात्रक है किलोग्राम, संकेत केजी है। समय का मूल मात्रक सेकंड है और संकेत एस है। ताप का मूल मात्रक है केल्विन, संकेत है कैपिटल के। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, संकेत जो है या थर्ड सिंबल जो है कैपिटल ए है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला और संकेत सीडी है। पदार्थ का परिमाण मोल, संकेत एमओएल है। तो अब देख लेते हैं एसआई के पूरक अर्थात संपूरक मूल मात्रक कितने हैं? तो संपूरक अर्थात सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो 2 हैं। कौन कौन है? समतल कोण को जो है मूल मात्रक है रेडियन, संकेत में आरएडी 4 यानी शॉर्ट में लिखा जाता है आरएडी। और घन कोण अर्थात सॉलिड एंगल, जैसे कोई हो गया ना स्फीयर का एंगल, तो उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो उसको जो है मूल मात्रक को स्टेरेडियन बोलते हैं और संकेत में एसआरएन लिखते हैं। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नाम नए नाम और संकेत, अर्थात जो पुराने मात्रक थे उसको अब नए मात्रक के नाम दे दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ताप, पुराना था डिग्री सेंटीग्रेड, संकेत वही है लेकिन बोलने का हो गया डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। आवृत्ति का हो गया, पहले था कंपन प्रति सेकंड सीपीएस अर्थात साइकिल पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म पुराना था, अब हो गया हर्ट्ज HZ, नया अब हो गया। ज्योति तीव्रता पुराना जो था कैंडल शक्ति अर्थात क्या था? कैंडल पावर पुराना था, अब हो गया कैंडेला और संकेत है CD। ये 3 नए मात्रक हैं, VVI है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर कर दिया गया है, लेकिन आपको कोऑपरेट करके चलना होगा थोड़ा सा, लेकिन सेशन इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देखें। कंप्लीट सेशन आएगा 2 या 3 पार्ट में, आपको कंप्लीट भौतिकी अपलोड कर दिया जाएगा। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। हम लोग
मैं बता दिया इसके बारे में। इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है। बहुत लंबी दूरियां को मापने के लिए प्रकाश वर्ष की दूरी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, PVI। और एक प्रकाश वर्ष का इसका डिफिनीशन क्या है कि लाइट का जितना दूरी एक साल में तय किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, और उसका मात्रक अर्थात दूरी हो गया। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, VVI। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो गया। और उसके बाद बल की CGS पद्धति में मात्रक को डाइन कहते हैं एवं SI पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो गया। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है एवं SI मात्रक में क्या होता है? पद्धति में मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है, VVI है ये तीनों पॉइंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिम्बल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों का विशेष नाम एवं संकेत दिए गए हैं जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। तो चलिए ये सारणी देख लेते हैं। 10 के घात में पहला है 10⁻18। नाम क्या है? प्रीफिक्स एक्सा बोला जाता है और सिंबल कैपिटल E है। 10⁻15 का नाम है पेटा और सिंबल है कैपिटल P। एक्साफोरी पेटाफोर P, इसमें कन्फ्यूजन है। 10⁻12 सिंबल हो गया कैपिटल T। 10⁻9 जिसको कि गीगा बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिखा हुआ है जाएगा लेकिन गीगा होता है कैपिटल G। 10⁻6 मेगा होता है, मेगा अर्थात कैपिटल M। 10⁻3 किलो अर्थात K होता है। 10⁻2 हेक्टो स्मॉल h होता है। और 10⁻1 डेका होता है जो कि DA के नाम से सिंबल है इसका। उसके बाद देख लेते हैं 10⁻−18 को एटो कहते हैं, स्मॉल a के नाम से सिंबल है। 10⁻−15 फेमटो के नाम से, स्मॉल f है। और 10⁻−12 पीको के नाम से, स्मॉल p। 10⁻−9 नैनो, स्मॉल n है। 10⁻−6 माइक्रो। और 10⁻−3 मिली, स्मॉल m है। 10⁻−2 सेंटी, C है। 10⁻−1 डेसी, स्मॉल d है। अब देख लेते हैं गति से स्टार्ट करते हैं। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दिशा जो होती है सिर्फ उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो उसको अदिश राशि कहते हैं। नाम ही है अदिश। अदिश मीन्स उसको तोड़ के पढ़ते हैं तो अदिश मीन्स जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो। कौन कौन से? तो हिंट के लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। इसमें आप कोई भी आप चीज़ें पकड़िए। द्रव्यमान, सपोज आप किसी क्या है द्रव्यमान की बात किया जाए तो उसका कौन सी दिशा में, उसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता, चाल होता है। इसका डायरेक्शन जिसका फिक्स ना हो उसको अदिश राशि में रखा गया, और जिसका डायरेक्शन फिक्स हो उसको सदिश राशि में रखा गया है। परिमाण हो, दिशा दोनों फिक्स हो। तो नोट में यहाँ देख लेते हैं। विद्युत धारा अर्थात करेंट, ताप अर्थात टेम्परेचर, दाब प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि की परिभाषा क्या है? तो ये 3 आप नोट कर लें। विद्युत धारा, ताप और दाब, ये तीनों जो है अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि में अर्थात वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिसको, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हो। ऐसे ही नहीं कि जोड़ दिए 2 और 5। उसमें एक हीरोज लॉ, या जो आप लोग ट्रायंगल का इस तरह का लॉ पढ़े होंगे कि h² बराबर, अगर ये P हो गया, ये B हो गया, तो P² + B², इस तरह से जोड़ा जाता है अगर इसको निकालेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी उदाहरण देख लेते हैं सदिश राशि का। तो कौन कौन है? बल है, विस्थापन है, आपका
वेग है, त्वरण है इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं, दूरी का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है, पीबीआई है। विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, यह निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका जो है एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, तो तीनों चीज़ हो सकता है। अर्थात दूरी मतलब मान लिया मुझे यहाँ से ए से लेकर बी तक जाना है, तो दूरी का मतलब हो गया कि कहीं इस तरह से भी जा सकता है अगर रास्ते से। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो सिर्फ हम लोग एक ही डायरेक्शन होगा इसका, बस इस तरह से जा सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाता है। तो जिसमें डायरेक्शन हो, ये सिर्फ ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चाल देख लेते हैं। तो चाल और वेग में भी सेम अंतर है। चाल अर्थात स्पीड में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी से यहाँ कनेक्शन होगा। आप दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात प्रति सेकंड तय की गई दूरी को, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। इसका जो है ऐसे दूरी जैसी आए तो अदिश राशि होगा, जिसमें वेग में देखिए विस्थापन आएगा तो वो क्या सदिश राशियाँ हो जाएगी। ये सब बेसिक है, आपको पता होगा, फिर भी आप एज ए रिविजन के तौर पर आप देख लें। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहलाता है, अर्थात रिटार्डेशन। ध्रुवीय गति सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। कोणीय वेग क्या है, तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूमती है उस कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता हो तो W बराबर 2 पाई n। 2 पाई मीन्स क्या होगा, 1 पाई बराबर 180, 2 पाई मतलब 360। तो इस तरह से अगर कोई एक चक्का है, समझ लें सर्कुलर कोई पाथ है, अगर एक चक्कर लगाए तो क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई हो गया। अगर 2 चक्कर लगाए तो इंटू 2 हो जाएगा, अर्थात डिग्री में बोला जाए तो 720 डिग्री ट्रेवल किया। अगर आपका वेग की बात किया जाए तो एंगुलर वेग तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक चक्कर में कण जो है 2 पाई में बता दिया, इससे यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो अर्थात v बराबर 2 पाई r इंटू n। यहाँ पे ये बताया गया है कि n फॉर वाट, n यहाँ पे है नंबर ऑफ चक्कर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन डेवलप किया गया है कि v बराबर 2 पाई n इंटू आर हो गया, अर्थात ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ पे v बराबर ओमेगा आर, ये एक रिलेशन डेवलप हुआ है। ये हो गया कोणीय वेग, ये हो गया लीनियर वेग। तो लीनियर वेग बराबर ओमेगा इंटू आर को लीनियर वेग बोला जाता है। रेखीय वेग बराबर कोणीय चाल, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, ये फॉर्मूला है। चलिए अब न्यूटन का गति देख लेते हैं। थोड़ा सा आई नो कि यह धुंधला लग रहा होगा, लेकिन इससे बेहतर पीडीएफ नहीं मिल पाया मुझे। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप पकड़ सकते हैं। न्यूटन का गति का नियम है। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1667
1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या एक समान चाल से चल रही हो तो एक समान चाल में रहेगी। ये आपको पता होगा। प्रथम नियम से गैलीलियो का नियम अर्थात जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसका भी दूसरा नाम है। बाह्य बल के, यहाँ पे देख लें, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व का डेफिनेशन भी आपको मिल गया। प्रथम नियम से क्या है? बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, अर्थात परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका यह मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण क्या क्या है? ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें जो है बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। उसके बाद तीसरा है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं। अब संवेग देख लेते हैं, अर्थात मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक किग्रा इंटू मीटर सेकेंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम अर्थात न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ नियम क्या है? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का आरोपित बल के समान होता है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि जब आप कोई किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो उसमें जो चेंज आएगा उसी संवेग के चेंज के ही परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अर्थात सीधा है कि फोर्स बराबर, ये थोड़ा सा एक इक्वेशन बता, फोर्स बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। ये कह रहा है आपका चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ आपका मास आएगा, द्रव्यमान। तो F बराबर m इक्वल टू यह फार्मूला ऑफ, तो द्वितीय नियम से आपको बल के क्या आएगा? फार्मूला आते हैं। तो प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग कहलाता है, और पहले दूसरा में ये आपका फार्मूला आ जाता है। इसमें न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर क्या है? हटना, उसके बाद रॉकेट को उड़ान। तो ये तीनों तृतीय नियम के उदाहरण है। संवेग का संरक्षण सिद्धांत, तो ये संरक्षण सिद्धांत देख लेते हैं। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। अब चलिए देख लेते हैं आवेग अर्थात इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग इक्वल टू बल इंटू समय अंतराल अर्थात संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब देख लेते हैं अपकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। अब देख लेते हैं अपकेंद्रीय बल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अजड़त्वीय फ्रेम अर्थात नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल
यह जड़त्वीय बल कहलाता है। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय। आई नो कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और पीडीएफ भी अच्छा रहेगा, तो आप इस पहले वीडियो को आप एडजस्ट कर लें। हालांकि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सही क्वालिटी नहीं आपको मिल पाएगा। इसलिए मैं जब नेक्स्ट वीडियो में साइंस का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा तो उसमें कंप्रोमाइज़ उसमें सही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा क्वालिटी से अच्छा पीडीएफ रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई लाइन नहीं रहेगी। तो इस वीडियो के लिए सॉरी, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ करके देख लें, इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है कि कुल मूल मात्रक कितने हैं। मूल मात्रकों की संख्या आपको बतानी कितने हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिखें कौन कौन है। तो चलिए आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने गोल पे फोकस रखें। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।